कैसे कटेगा वो टॉपिक से बाहर रहेंगे। तो आज का टॉपिक है पहला सुख निरोगी काया, कि हम सेहतमंद कैसे रह सकते हैं। और बड़ा ही सिंपल आसान तरीका आपको मैं बता के जाऊंगा अपने आप को यंग फिट और हेल्थी रखने का। अच्छा, सेहतमंद रहने के लिए हमें क्या चाहिए? मैंने बुजुर्गों से जो सीखा, जो इस लाइन से मैंने सीखा, पिछले 10 साल से मैं इस इंडस्ट्री के अंदर हूँ, सीख रहा हूँ। मुझे तो एक ही चीज समझ आई कि आज अगर हम यंग फिट और हेल्दी रहना चाहते हैं तो हमें चाहिए जी नेचर, कुदरत। हम बोलते हैं जी पहले पुराने खुराकें अच्छी होती थी, पुराने जमाने में 100-100 साल लोगों की एज हो जाती थी। आज एज कम हो गई, आज बीमारियां बढ़ गई। पहले और आज में डिफरेंस क्या है? कि पहले हमारे पास ना नेचर हुआ करता था, कुदरत थी, जिसे आज हम भुलाते जा रहे हैं। कुदरत के अंदर, नेचर के अंदर तीन चीजें होती हैं: हवा, पानी और खाना। अब हवा ऐसी चीज है जी, हम कुछ नहीं कर सकते। अब आपके शहर में पोल्यूशन है तो गवर्नमेंट चाहे कुछ कर सकती है, लेकिन एक अकेला व्यक्ति उस पोल्यूशन को खत्म नहीं कर पाएगा। हाँ, हम सब वर्ल्ड ड्रीम फैमिली मिलके एक छोटी सी मुहिम चला सकते हैं कि जब भी कोई घर में खुशी का मौसम, खुशी का माहौल हो, कोई अवसर हो, कोई फेस्टिवल हो, कोई जन्मदिन हो, हम एक पेड़ लगा लें। छोटा छोटा से एफर्ट होते हैं, हम सब अगर पेड़ लगाएंगे तो कुछ उसमें योगदान डाल पाएंगे हवा को साफ रखने का, पोल्यूशन कम करने का। दूसरा आ गया जी खाना, हमारा फूड। हम फूड को अच्छा रख सकते हैं, न्यूट्रिशन अच्छा खा सकते हैं, ऑर्गेनिक चीजें अगर आप खेती करवा सकते हो, कर सकते हो, तो वो आपके लिए है। और फूड को ऑर्गेनिक करवाने के लिए, खेती को ऑर्गेनिक करवाने के लिए भी बहुत जल्द वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस इनिशिएटिव ले चुकी है। बहुत ही जल्द आपके लिए हम ऐसे कुछ खेती बाड़ी के भी प्रोडक्ट लेके आने वाले हैं, जिससे आप अपने फूड को भी अच्छा बना पाओगे, केमिकल रहित बना पाओगे। तो आज हम बात करेंगे साथियों, जो तीसरा नेचर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, वाटर, पानी की। पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, हमारा पानी कैसा है आज? पूरे भारत का पानी कैसा है? अच्छा है? गंदे से मतलब मैं फिल्टर कर लो। देखो, मैं पंजाब से हूँ, पहले मैं पंजाब की बात करता हूँ, फिर पूरे इंडिया की बात करेंगे। तो घर पे पंजाब का जो न्यूज़पेपर आते हैं उससे कटिंग ली गई है कि जहरीला होता पंजाब का पानी। आज पंजाब का पानी बहुत ज्यादा पोल्यूटेड हो चुका है। पंजाब के अलग अलग एरिया से पानी के 444 सैंपल लिए गए, जिसमें से 222 सैंपल फेल हुए, जो पीने लायक नहीं था। अब क्या ये हालात सिर्फ पंजाब के ही हैं? पूरे भारत, बाकी स्टेटों का पानी अच्छा है जी। ये सिर्फ पंजाब के हालात नहीं है, क्योंकि मैं पंजाब से हूँ, पंजाब का न्यूज़पेपर आता है तो पंजाब की कटिंग मैंने आपको दिखाई। आपके एरियाज में भी आप न्यूज़पेपर भरे पड़े हैं, आप उठा के देखोगे। आज भारत की 150 नदियां प्रदूषित हो चुकी हैं, जिनका पानी आज पीने लायक नहीं बचा। 150 से भी ज्यादा नदियां पूरे भारत के अंदर। हम गंगा नदी को सबसे पवित्र मानते हैं जी। अभी महाकुंभ चल रहा है, मुझे शायद ज्यादा डिटेल में तो नहीं पता, लेकिन वहां पे जाते हैं, नदी में स्नान करते हैं। क्यों करते हैं जी? कि हमारे जो पाप है ना वो धुल जाएंगे, पाप कट जाएंगे। लेकिन अगर आपको पंजाबी पढ़नी आती है, पंजाबी में एक कटिंग है, आप पढ़ सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, किसी पंजाबी वाले से पढ़ा देना। मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है, गंगा च डुबकी लगाउन नाल कैंसर दा खतरा। यानी हमारी पवित्र नदी, जहां हम ये सोच के जा रहे हैं कि पाप कटेंगे, पता नहीं कटेंगे या नहीं कटेंगे, लेकिन कैंसर जैसी बीमारियां होने का खतरा अलग से है। इतना ज्यादा पानी पोल्यूटेड हो चुका है। यमुना को तो भारत सरकार ने मिशन इम्पॉसिबल करार दे दिया कि इसके पानी को साफ किया ही नहीं जा सकता। जी सर, न्यूज़पेपर की कटिंग पुरानी है, आप अभी रिसेंट भी चेक कर सकते हो। अभी महाकुंभ चल रहा है, अभी आप पानी की स्थिति चेक कर सकते हो, कितनी ज्यादा वर्स्ट हो चुकी है। बहुत सारी नई कटिंग्स हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। फिर हम आरओ का पानी यूज करते हैं, बोतल बंद। व आरओ का जो पानी है ना, ये भी सेहत बिगाड़ता है। देखो, हमें सेहतमंद रहने के लिए चाहिए क्या? हमें दो चीजें जरूर जरूर चाहिए। वैसे तो 7 चीजें चाहिए होती हैं: विटामिन, मिनरल, प्रोटीन, फाइबर, कैल्शियम, अमाइनो एसिड जो एसेंशियल फैटी एसिड है। लेकिन विटामिन चाहिए, मिनरल चाहिए। मिनरल हमें ज्यादातर कहाँ से मिलते थे?
पानी से मिलते थे। पानी के अंदर बहुत सारे खनिज तत्व होते थे। लेकिन जब हम फिल्टर करते हैं ना पानी को, अब पानी पोल्यूटेड है जी, पानी के अंदर फ्लोराइड की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और बहुत सारे उसके अंदर प्रदूषण आ चुका है, तो हम क्या करते हैं, हम फिल्टर यूज कर लेते हैं। जैसे मैम ने कहा था कि पानी गंदा है, तो फिल्टर पानी को साफ कर देता है, लेकिन वो बिल्कुल ही साफ कर देता है, यानी पानी के अंदर जो मिनरल्स चाहिए थे, जो कैल्शियम, आयरन और बहुत सारे जिंक, सल्फेट, जो पानी के अंदर ही हमें मिल जाते थे, वो सब फिल्टर निकाल देता है। जिससे क्या होता है, हम खोखला पानी पी रहे हैं। अब आप फिल्टर, आपके घर में जिस भी कंपनी का जो एक साधारण फिल्टर लगा हुआ, आप उसका पानी लीजिए, उसको आप टेस्ट कराइए, उसके मिनरल टेस्ट कराना, उसके अंदर जीरो मिनरल्स मिलेंगे। चाहे आप बोतल वाला पानी ले लीजिए, चाहे घर के फिल्टर का पानी ले लीजिए, जीरो फिल्टर रहेंगे। आप उसको पिएगा, पीने के बाद थोड़ी देर के बाद आप पेशाब करिएगा, तो जो यूरिन होगा ना, उसको आप टेस्ट करवाइएगा, उसके अंदर आपको फुल मिनरल मिलेंगे। पानी तो खोखला पी रहे हैं, जो यूरिन शरीर से बाहर निकल रहा है उसमें मिनरल कहाँ से आ रहे हैं? क्योंकि पानी में एक खासियत होती है, वो हर चीज को अपने अंदर सोख लेता है। जब खोखला पानी पियोगे ना, तो आपकी बॉडी के अंदर भी जो थोड़े बहुत मिनरल्स थे, उसको भी वो पानी शरीर से लेकर बाहर निकल जाता है। तो इन्हीं मिनरल्स की डेफिशिएंसी की वजह से आज हमें बहुत सारी बीमारियां लगती हैं। अब किसी में खून की कमी है जी, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आयरन के कैप्सूल देता है। आयरन क्या है? मिनरल ही तो है। हड्डियां कमजोर हो रही हैं, क्यों हो रही हैं? कैल्शियम की कमी की वजह से। कैल्शियम क्या है? मिनरल ही तो है। बहुत सारे ऐसे मिनरल्स हैं जिन, मैक्सिमम एक भी मिनरल कम हो जाए ना, उसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां हैं शरीर में जो लगनी शुरू हो जाती हैं। अब या तो फिल्टर बंद कर दें जी। वैसे तो आप चेक करवा के देखें, अगर आपके एरिया का पानी अच्छा है, आपको फिल्टर लगाने की नहीं जरूरत, तो मत लगाएं। लोग देखो देखी ही फिल्टर लगाना शुरू कर देते हैं। सबसे बेहतरीन कुदरती फिल्टर होता है जी मटका। सस्ता सा मिल जाएगा, 10, 15, 20, 50 रुपए का मटका आ जाएगा। आपके एरियाज में जो वो बनाते हैं ना मिट्टी के बर्तन, उनसे मटका ले लीजिए, उसके अंदर पानी रखिए, वो सबसे बेस्ट रहेगा। उसके अंदर नेचुरली मिनरल्स भी रहते हैं। फिल्टर, आरओ वगैरह से बहुत बेहतर पानी होता है मटके का आजकल। और दूसरा, अब गर्मियां आने वाली हैं, ये सेशन मेरा रखने का कारण ही इसलिए था। अब गर्मियां आएंगी, बहुत सारे लोग, मैं भी जब मुझे इसके बारे में नॉलेज नहीं होती थी, फ्रिज का पानी यूज करते थे। मत कीजिए जी, बीमारियों को आमंत्रित कर रहे हैं अगर आप ठंडा पानी पी रहे हो। पेट के अंदर गर्मी होती है, पेट के अंदर बहुत सारे एसिड होते हैं, पेट को गर्मी चाहिए, ठंडी चीज नहीं चाहिए होती है। ठंडा पानी पीने से आपका डाइजेशन सिस्टम, मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो हो जाता है, जिससे आपका खाना डाइजेस्ट नहीं होता, वो फैट के अंदर कन्वर्ट होता है, और भी बहुत सारी बीमारियां लगती हैं, इम्यूनिटी सिस्टम आपका खराब होता है। तो अब आप सबसे गुजारिश है कि अगर आप सेहतमंद रहना चाहते हो ना, ये छोटा सा काम कर लीजिएगा। फ्रिज की जगह पे मटके ले लीजिएगा, मटके के अंदर भी पानी नेचुरली ठंडा हो जाता है। अगर मटका नया है तो वो 1, 2 साल तक वो ठंडा पानी देता है। जब वो पुराना हो जाए, बहुत पुराना हो जाए, बदल दीजिए उसको, वो बहुत कॉस्टली नहीं आता। पानी आपको ठंडा मिलेगा, अच्छा मिलेगा, मिनरल्स वाला मिलेगा। ये लेटेस्ट फोटो है सर, मैंने गूगल सर्च करके गंगा नदी की निकाली थी। देखो, मैं कोई धार्मिक भावना को नहीं हर्ट करना चाह रहा, ये कुछ लेटेस्ट फोटोज थी, अभी भी यही हालात है। लेकिन मैं जो एक्चुअल है ना पोल्यूशन, मैं वो चीज दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं माफी चाहूंगा अगर किसी की फीलिंग्स हर्ट कर रहे हो, वो मेरा मकसद नहीं है। जो पानी बताना चाह रहा हूँ कि पोल्यूटेड हो चुका है पूरे इंडिया का, धरती के नीचे जाता है यही पानी, नीचे का पानी भी पोल्यूटेड हो रहा है। लेकिन हम कहते हैं जल ही जीवन है, आपने ये सुना होगा है ना? जल जीवन क्यों बोला जाता है? आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आगे मैं दिखाता हूँ। हमारी बॉडी, आपने सुनी होगी कि 70% जो ह्यूमन बॉडी है ना, वो पानी से बनी हुई होती है। हमारे जितने भी ऑर्गन्स है ना, ये सब पानी से बने हुए हैं। कौन से ऑर्गन में कितने परसेंट पानी होता है, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। आप चाहो तो इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हमारा जो ब्रेन है ना, वो 75% वाटर से बना हुआ है, पानी है उसके अंदर। 75% लिक्विड चीज है। ब्लड के अंदर 83% वाटर चाहिए होता है ब्लड को, पानी है। हार्ट के अंदर 79% वाटर, हड्डियां 22% वाटर, मसल्स 75% वाटर, 75%, लीवर में 85%, किडनी 83%, टोटल मिलाएं तो 70% अप्रोक्सीमेटली ह्यूमन बॉडी पानी से बनी होती है। आपने ये सुना होगा, है ना? बहुत बार सुना होगा। मैं आपको एग्जैक्टली बताता हूँ किस एज में हमारी बॉडी को कितना पानी
चाहिए होता है, मतलब किस एज में कितना पानी हमारी बॉडी के अंदर होता है। अब आप देखो, जब एज हम बच्चे होते हैं, 1 साल 2 साल के होते हैं, तब हमारी बॉडी 86%, 86% पानी से बनी होती है। बच्चों की बॉडी, बच्चों के चोट लग जाए बड़ी जल्दी रिकवर हो जाती है, पानी बहुत ज्यादा होता है उनके अंदर। 5 से 14 साल के अंदर 75% हमारी बॉडी पानी की बनी, पानी होता है बॉडी के अंदर। 20 से 35 साल की एज में 65% पानी होता है। हमारी एक मशीन आती है, बॉडी चेकिंग मशीन, जो BMI मशीन है, बहुत सारे साथियों के पास होगी। जब आपका प्लेटिनम रैंक अचीव आप करोगे तो आपको वो मशीन एज ए गिफ्ट में भी मिलेगी, रिवॉर्ड में। वो मशीन भी आपको बता देगी आपकी बॉडी के अंदर कितना पानी है। तो अगर आपकी एज 20 से 35 साल है और मशीन में शो कर रहा है 65%, दैट मीन्स एक्सीलेंट लेवल है, अच्छा है, ये आपकी बॉडी को चाहिए वाटर लेवल। 40 से 50 एज में ये 55% रह जाता है, और जैसे जैसे एज बढ़ती है ये कम होता जाता है, और जैसे जैसे ये कम होता जाएगा ना आपकी बॉडी से वाटर, आप बूढ़े होते जाओगे, बुजुर्ग होते जाओगे। जैसे जैसे पानी कम होगा, पानी ज्यादा होगा, दैट मीन्स आप यंग रहोगे। देख रहे हो, छोटे हैं, पानी की लेवल ज्यादा है, तो पानी का अपना लेवल बढ़ा के रखे। अब आप कैसे बढ़ाओगे जी? चेक करने का तरीका, बॉडी चेकिंग मशीन आप वो लीजिए, उससे आपको पता चलेगा। फिर कितना पानी पीना है उसका एक सिंपल सा आइडिया मैं आपको बता देता हूँ। अपनी आप बॉडी वेट चेक कर लीजिए। फॉर एग्जांपल मेरे में अगर 80 किलो वजन है तो उसको 20 से डिवाइड कीजिए, तकरीबन 4 लीटर पानी मुझे हर रोज चाहिए ही चाहिए। आपने 60 किलो वजन है तो 3 लीटर पानी आपको चाहिए ही चाहिए। तो इस तरीके से आप अपना पानी निकाल सकते हो, कितना पानी आपको चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, पानी चाहिए कैसा, पोल्यूटेड वाला। हमारी बॉडी क्या है, आपने एक वर्ड सुना है जी, पीएच लेवल। हमारी बॉडी का भी पीएच लेवल होता है। बॉडी में बात पित्त कब होता है उसका बैलेंस होना बहुत जरूरी है। मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैं आपको ना बड़े सरल शब्दों में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, ताकि ऐसे साथी जिनको ज्यादा नॉलेज नहीं है, सिंपल साधारण है, वो भी इसको समझ पाए। तो हमारी बॉडी, आपने सुना होगा एसिडिक, तेजाबी और अल्कलाइन। कुछ ऑर्गन्स हमारे एसिडिक होते हैं, कुछ ऑर्गन्स हमारे अल्कलाइन होते हैं। जैसे कि हमारी जो इंटेस्टाइन है वो अल्कलाइन होती है, हमारा जो पेट है वो एसिडिक होता है, बहुत सारे ऑर्गन्स है। हमारा जो ऑर्गन्स हैं कुछ एसिडिक है, लेकिन हमारा जो ब्लड है वो अल्कलाइन होता है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों का, जैसे जैसे 30 साल एज बढ़ती है उनको बीपी की बीमारियां लगनी शुरू हो जाती हैं, कोलेस्ट्रॉल की बीमारियां लगनी शुरू होती हैं, हार्ट डिसीज शुरू हो जाती है ना। ये समझने की कोशिश कीजिएगा होता क्यों है। अब जो हमारी बॉडी का बैलेंस है वो है जी 7। पीएच बैलेंस अगर 7 आपकी बॉडी का रहेगा, वो परफेक्ट है। ये एक न्यूट्रल स्टेज है, इसमें ना तो आपकी बॉडी एसिडिक है ना अल्कलाइन है। अल्कलाइन बहुत ज्यादा मात्रा में भी बुरा होता है, एसिडिक भी बहुत ज्यादा मात्रा में अगर नीचे की ओर हो, जैसे 1 2 हो 3 हो, ये भी बहुत ज्यादा बुरा होता है। हमारी बॉडी को चाहिए होता है 7 के आसपास। 6 होगा तो भी चलेगा, 8 होगा तो भी चलेगा, यानी 6 7 8 की रेंज में अगर आपकी बॉडी का जो पीएच लेवल है, दैट मीन्स आप अच्छी स्टेट के अंदर हो। अगर ये चीज आपका एसिडिक की ओर जाएगा, आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स होनी स्टार्ट हो जाएंगी, आपके अंदर तेजाब बनना शुरू, सर दर्द, गैस बनना, आपके आपके कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, क्योंकि जब आपकी बॉडी एसिडिक होगी आपका खून गाढ़ा होना स्टार्ट हो जाएगा, जिससे आपको बीपी की समस्या होगी, ब्लड सर्कुलेशन में दिक्कत आएगी, कोलेस्ट्रॉल लेवल आपका बढ़ना शुरू हो जाएगा, आपको दिल की बीमारियां लगनी शुरू हो जाएंगी। आपके जो ऑर्गन्स हैं वो बुढ़े होने स्टार्ट हो जाएंगे, यानी वो प्रॉपर क्षमता में काम नहीं कर पाएंगे, आपकी परफॉर्मेंस लो होगी, शरीर में थकावट, कमजोरी, उम्र से पहले चेहरे पे बुढ़ापा नजर आना शुरू हो जाएगा, बहुत सारी बीमारियां लगेंगी। बात पित्त कफ आपका इनबैलेंस हो जाएगा, पथरियां होनी स्टार्ट हो जाती हैं। अब कहते हैं जी पथरी होगी, हम पत्थर थोड़ी ना खाते हैं। जिसके किडनी में पथरी है, पत्थर थोड़ी ना खाया था। अब कई बोल देते हैं जी पीते में पथरी होगी। मेरी एक डॉक्टर से बहस होगी, हो जाती है जी, हम आयुर्वेद वालों की एलोपैथी वालों से थोड़ी कम बनती है। तो वो कह रहे कि पीते की पथरी निकल नहीं सकती। मैंने कहा जी निकल सकती है। वो कहते हैं जी कैसे निकल जाएगी, पीते से कुछ बाहर जाता ही नहीं, आप कैसे निकाल दोगे? महा जी घुसी कैसे थी, जैसे घुसी थी वैसे ही निकल जाएगी। हाँ घुसी कैसे थी, क्योंकि पीता ना बहुत शुद्ध जगह होती है, यानी उसका पीएच लेवल परफेक्ट होता है बॉडी का। हम जब अपने बाहरी बॉडी को अल्कलाइन व एसिडिक कर लेते हैं ना, एसिडिक लेवल बढ़ जाता है,
राज सविता जी कह रहे हैं कि मेरे भी हो रही है। तो आप समझिए जी ये दिक्कत कहाँ पे है। अब आपका पित्ता बहुत शुद्ध जगह है, बहुत अच्छी जगह है, लेकिन जब हमारी बॉडी का पीएच लेवल हम बिगाड़ लेते हैं ना, इसको एसिडिक कर लेते हैं, तो जो शरीर के अंदर गर्मी गंदगी है ना, वो अच्छी जगह की तरफ भागती है। उसको अच्छी जगह चाहिए होती है, उसको अल्कलाइन वाली जगह चाहिए होती है। तो वो क्या करेगी गंदगी, वो पित्ते के अंदर चली जाती है, जिससे वहां पे वो जमा हो के पथरी का रूप ले लेती है, स्टोन हो गया जी, ऐसे किडनी के अंदर जो गंदगी। वैसे तो मैं सिंपल शब्दों में बता रहा हूँ, टेक्निकली तो बहुत लंबा टॉपिक चला जाएगा। तो उसको बाहर निकालने का एक ही तरीका है, आप अपनी बॉडी को अल्कलाइन कर लो। आपकी बॉडी अल्कलाइन हो जाएगी, वो गंदगी अपने आप खत्म हो जाती है। अल्कलाइन चीज एसिडिक चीजों को, स्टोन्स को, इन चीजों को वैसे ही खत्म कर देती है। अब अल्कलाइन के आपको बेनिफिट क्या होंगे ये भी मैं आपको आगे बताता हूँ। सिंपल सा फंडा तो आप समझ लीजिए भाई, बॉडी के अंदर खून कितना है, पानी है, खून की फॉर्म में ही पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करता है। कहीं पे भी कट मार दो ब्लड निकलेगा, पानी नहीं निकलेगा, है ना। तो मैक्सिमम ब्लड बॉडी के अंदर है, और ब्लड अल्कलाइन होता है। ब्लड ही पूरी बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन को सर्कुलेट करता है। अब आपको मैं एक चीज बताता हूँ, मार्केट के अंदर ना बहुत सारे ऐसे फिल्टर आते हैं। जी भावना मैम कह रहे हैं कि हमने पीते की पथरी को निकाली हमारे प्रोडक्टों से, और भी मैंने देखा है स्वामी सर ने भी निकाली काफी लोगों की, है ना। स्टोन निकल रहे हैं, कैसे निकल रहे हैं। ऐसा नहीं कि अब भावना मैम ने बोला कि इन्होंने निकाले, कि इन्होंने खुद कुछ ऑपरेशन किया, पीते को खोला फिर निकाली, नहीं। इन्होंने न्यूट्रिशन दिया, उनकी बॉडी को अल्कलाइन किया। अल्ट्रा हेल्थ भी अल्कलाइन करता है बॉडी को, न्यूट्रिशन से अपने आप वो बॉडी के अंदर जैसे बनी थी वैसे ही खत्म होती है। हाँ वो थोड़ा लंबा प्रोसेस चलता है, 3 से 9 महीने का प्रोसेस होता है, लेकिन पीते की पथरी भी हमने देखी है ठीक होते हुए, निकलते हुए। तो आज मार्केट के अंदर ना बहुत सारी मशीनें आती हैं, डेढ़ डेढ़ दो दो डेढ़ तो कम बता रहा हूँ, 2.5 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 7 लाख रुपए की, जो पानी के एसिडिक लेवल को खत्म करके उसको न्यूट्रलाइज करती है, यानी अल्कलाइन बनाती है। अब आपके पास दो ऑप्शन है। आपको एक गारंटी दे रहा हूं, अगर आप अल्कलाइन वाटर पीना स्टार्ट कर दो ना, 90% से ज्यादा बीमारियां आपकी खत्म हो जाएंगी। आपने सुना होगा कि 90% बीमारियां जी पेट से लगती हैं, सुना है जी, पेट से लगती हैं। पेट से नहीं लगती, पेट एक टंकी है, स्टोरेज करती है खाने को तोड़ती है, उससे एक्सट्रैक्ट निकालती है। वो एक्सट्रैक्ट लगता कहाँ पे है शरीर में, वो लगता है आंतड़ियों से, स्मॉल इंटेस्टाइन, वहां से लार्ज इंटेस्टाइन, है ना। और जो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन है, इसका जो पीएच बैलेंस है ये अल्कलाइन है साथियों, इसको अल्कलाइन चाहिए होता है, लेकिन हम इसको एसिडिक चीजें दे दे के वो प्रॉपर काम ही नहीं करती। जितना मर्जी आप न्यूट्रिशन खा लो, आपकी बॉडी अल्कलाइन नहीं है, वो बॉडी में वर्क ही नहीं करेगा, क्योंकि जहां पे लगना था वो आते ही होती है जी अंतड़ियां। अंतड़ियों को हमने एसिडिक बना रखा है, वो अल्कलाइन चाहिए हमें। देखो कुछ एसिडिक भी चाहिए ऑर्गन, लेकिन जहां पे खाना लगता है, और 90% बीमारियां अंतड़ियों की कमी की, वो प्रॉपर वर्क ना करना, वहां पे गंदगी जमा होना, उसका एसिडिक होना, वहां से लगती हैं। तो आज अगर सिर्फ हमने हमारा पानी ठीक कर लिया ना, प्रॉपर मात्रा में पानी पीना हमने स्टार्ट कर दिया, पानी अल्कलाइन आपने उसका पीएच लेवल ठीक कर लिया, तो 90% बीमारियां लगेंगी ही नहीं। कभी घुटनों की प्रॉब्लम नहीं होगी, कभी बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, ये चीजें नहीं होगी। डिटॉक्सिफिकेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपकी बॉडी को, ये वैसे ही डिटॉक्स करके रखेगा आपकी बॉडी को। बहुत सारे बेनिफिट हैं, आगे की स्लाइड्स के अंदर आपको शो हो जाएंगे, सिर्फ अच्छा पानी पीने से। क्योंकि हमारी बॉडी 60 से 70% पानी से ही बनी है। हमारी बॉडी के जो प्राइमरी, वैसे तो सारे ऑर्गन अच्छे, मतलब इंपॉर्टेंट होते हैं, ऑर्गन बने शायद। तो आइए फिर जानते हैं अल्कलाइन पानी हम कहाँ से मिल सकता है। देखो दो ऑप्शन में आप आज मार्केट में आपको सबसे अच्छे मिल जाएंगे। पहला तो है कि आप वो 3 4 लाख रुपए की मशीन लगा लीजिए, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, उससे भी पानी अल्कलाइन हो जाता है। अगर इतना है आप कर सकते हो, नहीं तो सबसे बेस्ट, सबसे आसान, सबसे सस्ता तरीका जो कि आज मार्केट में अवेलेबल है, वो है जी अल्कलाइन मल्टी मिनरल ड्रॉप्स। वो मशीन भी सिर्फ पानी का पीएच बैलेंस तो ठीक कर देगी,
लेकिन मिनरल, जो पानी से मिनरल गायब हो चुके हैं उसको वो भी नहीं ला पाती। फिर उसका खर्चा बहुत ज्यादा आ जाता है। अब अल्कलाइन मल्टी मिनरल ड्रॉप्स क्या है? सिर्फ 2 ड्रॉप्स, ऐसी शीशी आती है जी, इसकी सिर्फ 2 ड्रॉप्स आपने 100 ml यानी तकरीबन 1 गिलास पानी के अंदर 2 ड्रॉप डालोगे, ये उस पानी का जो एसिडिक लेवल है उसको खत्म कर देगी, उसको अल्कलाइन बना देगी, उसका पीएच बैलेंस 7 से 8 की रेंज में आ जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, जो हमारी बॉडी को चाहिए होता है। प्लस ये उस मशीन से भी कर सकते हो, इससे भी कर सकते हो। वहां पे अब मान लो मैं वो मशीन से करता, देखो मैं बुराई नहीं कर रहा, अफोर्ड कर सकते हो, पैसा खुला है जी, लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी अच्छी है। लेकिन वहां पे ये इश्यूज आ जाते हैं। अब मैंने ऑफिस जाना है, मैं मशीन को तो नहीं ना साथ ले जा सकता। मैंने कुछ दिन बाहर फील्ड करने जाना है, मैं मशीन साथ में नहीं ले जा पाऊंगा। फिर मैं अब क्या करूंगा, बोतल के अंदर पानी डाल के लेके जाऊंगा, वो पानी भी आधे घंटे के बाद, आधे से 1 घंटे के बाद उसी लेवल पे आ जाता है। वो हमेशा अल्कलाइन नहीं बना रहेगा, उसके अंदर भी कोई मिनरल्स नहीं होंगे। लेकिन ये बड़ी पोर्टेबल है, ये हमेशा मैं गाड़ी में रखता हूँ, किसी गेस्ट से मिलने जाऊं, कहीं रिलेटिव्स के जाऊं, कहीं भी जाऊं, ये रहेगी साथ में। वो पानी ऑफर करता है, ये इसकी सिर्फ 2 ड्रॉप्स डालो। अब मान लो हम किसी के घर पे गए, मैं किशन लाल नैन सर जी के पास गया, इन्होंने ये पानी लेके आए मेरे लिए। अब मान लो मेरे घर पे वो मशीन लगी हुई थी, मैं इनको ये थोड़ी ना बोलूंगा कि नहीं जी मैं आपके घर का पानी नहीं पीऊंगा, ये मेरे पास अपनी बोतल है। ये तो बड़ा वो गलत सा लगेगा ना, बैड मैनर लगेंगे कि यार ये सोचेंगे ये तो मेरे घर का पानी भी नहीं पीते, यार कैसा अकड़ू इंसान है ना। तो लेकिन यहाँ पे मेरे पास ये है, मैं कहीं भी जा रहा हूँ, सर मेरे लिए पानी लेके आए, मैं इनसे पानी लूं, लेकिन 2 ड्रॉप्स इसकी डालूं, ढालूंगा, मेरे को अल्कलाइन वाटर में लेता रहूंगा। प्लस ये मेरे कस्टमर भी बन जाएंगे, आप समझ गए होगे कैसे, है ना। पूछ ही लेंगे कि क्या डाला भाई, हम तो चाहते हैं कोई हमसे पूछे क्या डाला है। और अब आपको मैं इसके बेनिफिट बताता हूँ, इसके आपको फायदे क्या होंगे। इसके फायदे ना छुपे हुए हैं इसके इंग्रेडिएंट्स के अंदर। अब इसके इंग्रेडिएंट निकाल लीजिए, इंग्रेडिएंट से ही आपको पता चल जाएगा। वैसे तो इसके अंदर काफी इंग्रेडिएंट है, मैं 3 4 इंग्रेडिएंट के बारे में बताता हूँ, वही सफिशिएंट है, उससे ही आपको क्लियर हो जाएगा। सभी तो बताऊंगा सेशन बहुत लंबा हो जाएगा। जैसे सबसे पहला इसमें इंग्रेडिएंट मुझे दिखाई दे रहा है, ग्रेप सीड्स। ग्रेप सीड्स, अब ये पीएच बैलेंस तो ठीक करेगा ही करेगा, वो तो बेनिफिट है ही है, उसके अलावा एडिशनल, क्यों मैंने बोला सुपर पावर आपकी बॉडी को मिलेगी, क्यों मैंने बोला आप जिंदगी भर बीमारियां नहीं होंगे, कैसे आप बीमारियों से बचे रहोगे, क्या शक्तियां आपके शरीर के अंदर इसके इस्तेमाल से आएंगी। सबसे पहला ग्रेप सीड, आप मेरी बात मत मानो, गूगल पे जाके सर्च कर सकते हो बेनिफिट ऑफ ग्रेप सीड्स। ग्रेप सीड्स के बेनिफिट क्या है, अंगूरों के दाने होते हैं जी, उससे वो चीजें इसके अंदर डाली गई हैं। इससे आपकी बॉडी को क्या होता है, ये बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज हैं ग्रेप सीड के अंदर। अब एंटीऑक्सीडेंट समझते हो, ऑक्सीडाइजेशन होता है किसी भी चीज का खराब होना, बुढ़ा होना। मैंने आपको क्यों बोला कि आप जवान रहोगे, आपकी एज 5 से 10 साल और बढ़ जाएगी, ये समझिए। ये स्लाइड से आपको क्लियर हो जाएगा। ये बनाना होता है, जैसे ये नया है, ये फ्रेश है, अभी कच्चा है या फ्रेश है तोड़ा है, थोड़े टाइम के बाद जैसे जैसे ये पुराना होता जाएगा ना, ये ऑक्सीजन के संपर्क में आके ऑक्सीडाइज होना स्टार्ट हो जाएगा, खराब होना स्टार्ट हो जाएगा, गलना शुरू हो जाएगा, बुढ़ा होना शुरू हो जाएगा, और धीरे धीरे एक समय आएगा ये ऐसा हो जाएगा। ऐसे जब बच्चे होते हैं, हम छोटे होते हैं, हमारी स्किन आप देखना बच्चों की बड़ी सॉफ्ट होती है, बड़ी मुलायम होती है, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है, हम भी ऐसे ऐसे हमारी जो स्किन है वो बुढ़ी होती जाती है, और 70 80 के बाद काफी ज्यादा बुढ़ी हो जाती है हमारी जो स्किन है। हमारी बॉडी स्किन से बनी है, लीवर किडनी ऑर्गन ये क्या है, सब स्किन से बने हैं, वो सब ऑर्गन्स हमारे ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। लेकिन अल्कलाइन वाटर के अंदर जो ग्रेप सीड्स डाली गई हैं उसके अंदर है एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज। एंटीऑक्सीडेंट, ऑक्सीडाइज दिखा रही है, ये हो रहा है ऑक्सीडाइज होना, बुढ़े होना, एंटीऑक्सीडाइज इस प्रक्रिया को धीमे करना। यानी अगर आप एंटीऑक्सीडेंट चीजें को खाओगे ना, सेवन करोगे, तो आपके जो एजिंग का इफेक्ट है वो कम हो जाएगा, एंटी एजिंग होती है चीजें, बुढ़े होने का इफेक्ट कम हो जाएगा। आपने बहुत सारे सेलिब्रिटीज देखे होंगे, आप गूगल पे सर्च करो, सलमान खान है, वो शायद हमारे पिताजी से बड़े होंगे लेकिन छोटे लगते हैं दिखने में। हमारे आसपास के कोई 55 60 साल का बंदा हो, वो बिल्कुल बुजुर्ग हो चुका होता है, लेकिन वो अभी भी हीरो का रोल कर रहे हैं, ना कि हीरो के बाप का।
इतने यंग पड़े हैं। अनिल कपूर सर का मैं बड़ा फैन हूँ, बचपन से देख रहा हूँ। बचपन में मिस्टर इंडिया मूवी आई थी, तब भी वैसे थे। अब मैं बड़ा हो रहा हूँ लेकिन वो अब भी वैसे ही हैं, अभी भी वैसे ही लग रहे हैं, वो बुढ़े नहीं हो रहे। क्यों? क्योंकि वो एंटी ऑक्सीडेंट चीजें यूज करते हैं। रहते तो वो भी इंडिया में ही है ना। पोल्यूशन तो उनके लिए भी है, हवा पोल्यूशन तो उनके लिए भी है, लेकिन वो खाना अच्छा खाते हैं, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट यूज करते हैं, और स्पेशली एंटीऑक्सीडेंट चीजें यूज करते हैं। तो अल्कलाइन अगर आप यूज करोगे, इट्स अ पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट, आपको बुढ़े होने की जो हमारी एजिंग इफेक्ट है ना वो कम कर देगा। हम चाहते हैं ना, हम ये सिर्फ बाहर की स्किन का नहीं, ऑर्गन्स का। आपके ऑर्गन्स फिट है ना, जवान है, आप जवान रहोगे जी। वैसे ही 10-15 साल एज बढ़ जानी है। तो जो जो साथी चाहते हैं ना कि हम यंग रहें, बुढ़े ना हो जल्दी, अपनी एज से यंग दिखते रहें, तो इसका इस्तेमाल जरूर करें। करना क्या है यार, पानी तो वैसे ही पीते हैं, बस पानी पीते हुए दो डालनी है, और दो ड्रॉप, ये शीशी ना आधी पड़ी है, दो और है, याद एक मिलती है ना फ्री, मैंने दोनों ही ओपन कर लिए। घर में रहती है एक, मेरे साथ गाड़ी में रहती है। इस्तेमाल करने का सही तरीका यही है सर, एक गिलास पानी लीजिए। अभी जैसे मैंने प्रोटीन शेक पिया था, तो एक गिलास पानी लीजिए, 100 ml पानी आ जाता है, 2 ड्रॉप्स इसके अंदर डालो। मतलब पर 100 ml के पीछे 2 ड्रॉप्स सफिशियंट है, और इसके अंदर 100 ml है। शीशियां मिला के अभी आती खत्म हुई होगी, खत्म ही नहीं हो रही। मैं दिन में मान लो कितनी पी जाऊंगा, 10 ड्रॉप्स पी लूंगा, 20 ड्रॉप, ये खत्म ही नहीं होती। सिंगल पर्सन पे 6 महीने कहीं नहीं जाने वाली। 6 लोगों की आपकी फैमिली है तो 1 महीना फिर भी चल जाती है, बड़ी सस्ती पड़ती है भाई। कोई आपको न्यूट्रिशन वगैरह नहीं ले रहे, कोई दिक्कत नहीं। आगे बताता हूँ, अभी तो एक ही चीज हुई है, ग्रेप सीड्स के और क्या बेनिफिट है। ये आपकी हार्ट को स्वस्थ करता है, आपके दिल को स्वस्थ रखने में हेल्प करेगा, आपकी स्किन को यंग रखेगा, ग्लोइंग स्किन रहेगी। आपका जो ब्रेन है ना वो प्रॉपर वर्क करता रहेगा, उसके फंक्शंस को बूस्ट करेगा। दिमाग ही तो पूरी बॉडी को चलाता है, दिमाग को फिट रखता है, आपकी याददाश्त अच्छी बनाए रखेगा। आपको होने ही नहीं देगा, जो ब्लड शुगर है ना उससे बचा के रखेगा। जो प्रॉब्लम्स हो जाती है शुगर की, डायबिटिक्स की, है ना, उससे ये बचा के रखता है। ये आपकी इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करता है, आपके लीवर की हेल्थ को इनहेंस करता है, उसे चाहते हैं हमारी जो वाउंडिंग, जो हीलिंग स्पीड है ना जख्मों की, उसे ये बढ़ाता है। ये सारे बेनिफिट होते हैं ग्रेप सीड्स के, जो अल्कलाइन के अंदर डाला गया है। बहुत इंग्रेडिएंट है, मैं सिर्फ 3-4 बता के जाऊंगा, बाकी आप इस शीशी को पढ़ के देख लेना, यहाँ पे लिख रखे हैं, बता देता हूँ। बेरले, बेरले ग्रास पढ़ लेना भाई, फैन हो जाओगे। कैंसर का भी होगा अगर बेरले यूज कर रहे हैं। ग्रीन टी होता है जो प्रॉपर फिट रखता है, मेटाबॉलिज्म आपका फास्ट करता है। नोनी है इसके अंदर, बहुत सारी कंपनियां सिर्फ नोनी जूस बेच बेच के काम कर रही हैं, नोनी इसके अंदर डाला गया है। उसके अलावा पंपकिन सीड्स हैं, एप्पल का भी है एक्सट्रैक्ट, अल्फा अल्फा है, कोकुम्बर है, एप्रीकोट है, कैल्शियम, बहुत सारी चीजें इसके अंदर डाली है। मैं 2-3 बताता हूँ आपको, सब नहीं बताएंगे क्योंकि सबके रिजल्ट लगभग सिमिलर से हैं। अब अल्फा अल्फा की बात कर लेते हैं। ये रिच इन न्यूट्रिएंट्स है, इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत ज्यादा रिच होती है। ये भी आपके हार्ट की हेल्थ को सपोर्ट करता है, आपका डाइजेशन सिस्टम को इंप्रूव करेगा, ब्लड शुगर को लोअर करता है। अगर आपको शुगर की प्रॉब्लम है, अल्कलाइन यूज कर रहे हो, वैसे तो होगी ही नहीं अगर आप अल्कलाइन यूज कर रहे हो, लेकिन है प्रॉब्लम, तो ये ब्लड शुगर को भी कंट्रोल करने में हेल्प करता है। इम्यूनिटी सिस्टम आपका बढ़ाएगा, आपकी स्किन और बालों को बहुत अच्छा बना देगा, हेल्थी कर देगा, आपकी हड्डियों को मजबूत करता है ये। जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है उसे नहीं बढ़ने देता। कोलेस्ट्रॉल कैसे? क्योंकि ये खून को अल्कलाइन करेगा, खून को साफ करता है। ये खून साफ रहेगा, कोलेस्ट्रॉल लेवल आपका कंट्रोल रहेगा, और कोलेस्ट्रॉल सही रहेगा, ब्लड सर्कुलेशन सही रहेगी, बीपी से बचे रहोगे, हार्ट की बीमारियों से, हार्ट अटैक से बचे रहोगे। अभी मैं कुछ दिन पहले एक साथी से मिला, मैंने उससे, किसी हमारे कॉमन मित्र थे, उसके बारे में पूछा। वहाँ वो कैसे हैं, मिले नहीं, काफी देर हो गए, काफी साल हो गए वहाँ। इतने जी वो तो चल बसे, रात को अच्छे वेले सोए थे, सुबह उठे ही नहीं, नींद में ही रह गए। हार्ट अटैक आ गया होगा रात को, है ना। अब ये हार्ट अटैक जैसी बीमारियां हमें बता के थोड़ी ना आती हैं, हमें ही ऐसी अपनी डाइट, अपने शरीर को स्वस्थ रखना पड़ेगा भाई, खून को सेट रखना पड़ेगा, कोलेस्ट्रॉल लेवल ठीक रखना पड़ेगा। नहीं तो कोई गारंटी नहीं है, सो रहे हैं अच्छे वेले, सुबह उठे ना उठे, है ना। वो कहते हैं दुर्घटना से सावधानी मिली,
तो सावधानी बरत के चले, पानी अच्छा लेके चले। उसके अलावा बड़ी जबरदस्त चीज इसके अंदर डाली गई है, बेरले, बेरले ग्रास, जो रिच इन एंटीऑक्सीडेंट, अगेन एंटीऑक्सीडेंट, जवान रखने वाली चीज, अगेन आपके दिल को स्वस्थ रखता है, अगेन आपकी डाइजेशन सिस्टम को ठीक रखता है, आपकी गट हेल्थ को ये ठीक रखता है। हरदीप जी बोल रहे हैं विराट कोहली 3,000 से 4,000 पर लीटर प्राइस पानी पीते हैं सर। फिर फिट भी देख लो जी कैसे हैं वो, फिटनेस उनकी कैसी पड़ी है, कितने यंग फिट हेल्दी पड़े हैं वो। लेकिन फिर भी मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, वो पानी पी रहे हैं ना, आप हमारा जो अल्कलाइन वाटर है ना उससे कहीं बेहतरीन क्वालिटी का है। अगर कभी उनसे मिलने का मौका मिल जाए ना, बता देना कि सर क्यों इतने पैसे वेस्ट कर रहे हो, उससे कम प्राइस में उससे बेस्ट चीज हम आपको दे रहे हैं। इसके अलावा ब्लड शुगर को रेगुलेट करेगा, इम्यूनिटी सिस्टम ये बूस्ट करता है, इम्यूनिटी सिस्टम इतनी बढ़ा देता ना, कैंसर जैसी बीमारियां बॉडी में होने ही नहीं देता, ये जो इसके अंदर डाला गया हमने। फिर आपकी स्किन को सेट रखता है, यंग रखता है, लीवर को ठीक रखता है। आपको पता है लीवर हमारी बॉडी का इंजन है, लीवर ठीक है, प्रॉपर है, सही फंक्शन कर रहा है, अल्कलाइन है, आपकी बॉडी वैसी फिट रखे, लीवर ही उसको ठीक रखे, यही हमारे शरीर का डॉक्टर होता है। इन्फ्लामेशन नहीं होने देता शरीर के अंदर, ये चीज। उसके बाद इसमें डाला गया पंपकिन, पंपकिन सीड्स के आप बेनिफिट देखोगे ना, इसके अंदर भी ये भी रिच इन विटामिन एंड अगेन एंटीऑक्सीडेंट, जवान रखने वाली चीज, अगेन ये आपका इम्यूनिटी सिस्टम बूस्ट करेगा, ये भी आपके हार्ट के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है, ये भी आपका डाइजेशन सिस्टम ठीक करेगा। फिर हायर फाइबर है इसके अंदर, फाइबर ज्यादा बॉडी में लेंगे ना, हमारे प्रोटीन्स के अंदर भी फाइबर है जो वेट लूज करने में हेल्प करता है, कोलेस्ट्रॉल खत्म करता है, फैट कम करते हैं। इसके अलावा स्किन और आंखों के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है। फिर ये आपको शुगर से बचाएगा, आपके वेट वेट तो मैनेज होगा ही ना जब हम हायर फाइबर लेंगे, इन्फ्लामेशन से ये भी बचाता है। इसके अलावा कुकुम्बर डला है, जल्दी जल्दी मैं आपको उसके बेनिफिट भी बताता हूँ। ये भी आपको हाइड्रेटर रखता है, स्किन के लिए अच्छा होता है, डाइजेशन सिस्टम के लिए अच्छा होता है, वजन कम करता है। इसके अंदर अगेन ये भी एंटीऑक्सीडेंट है जो हमें यंग रखेगा, दिल की बीमारी को स्वस्थ, दिल को स्वस्थ रखेगा, ये भी शुगर से बचाएगा, ये भी इन्फ्लामेशन से बचाएगा। देख रहे हो जी, हार्ट, लीवर, ये सारे ऑर्गन्स आपके सही हैं, स्किन ठीक है, शुगर ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट चीजें हैं, आप जवान रह रहे हो, और क्या चाहिए जी। कोई बात नहीं सर, मैं ये इसकी रिकॉर्डिंग आपको दे दूंगा, अगर कुछ मिस हो गया तो आप वो रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा, अभी रिकॉर्डिंग चल रही है। क्यों भाई ये चीजें चाहिए, क्योंकि हमारा चाहे ब्रेन है, चाहे दिमाग है, चाहे दिल है, चाहे हड्डियां हैं, चाहे हमारी मसल्स हैं, चाहे लीवर है, चाहे किडनी है, ये सब किससे बने हैं। आप देखो 70 से 80% पानी तो है इनके अंदर, हड्डियों में 22 है, बाकियों में 70 से 80% पानी तो है। अगर वो हम पानी अशुद्ध पिएंगे, गलत पिएंगे, एसिडिक पिएंगे, फिर बीमारियां तो होंगी। तभी पुराने जमाने में लोग नदियों का पानी पीते थे, वो नेचुरली ही अल्कलाइन होता था, लोग स्वस्थ रहते थे, 100 से ऊपर उनकी एज होती थी। मैं आज आपको ये गारंटी तो नहीं देता कि 100 150 साल एज हो जाएगी, लेकिन इतनी गारंटी दूंगा, अगर आप अपना और अपने परिवार का सिर्फ पानी ठीक कर लोगे ना, अल्कलाइन कर लोगे, आपको डॉक्टरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी जो प्रॉब्लम्स बताई ना, ये बीमारियां कभी लगेंगी ही नहीं आपकी जिंदगी में, आपके परिवार में आएंगे ही नहीं। हम क्या करते हैं, हम बीमार होने के बाद डॉक्टर से दवाई लेने जाते हैं। भाई इतना सा काम कर लो, छोटा सा काम कर लो, आपकी बॉडी के अंदर वो सुपर पावर्स आ जाएंगी ना, वो बीमारी शरीर में घुसने ही नहीं देंगे। तो अब मैं आपसे जानना चाहूंगा, कौन कौन साथी सीरियस है अपना छोड़ो अपने परिवार के लिए, कि हाँ आज से मैं अपने परिवार को इन बीमारियों से बचा के रखूंगा, उनको अच्छी सेहत दूंगा, उनको अल्कलाइन वाटर जरूर पिलाऊंगा। यार इससे सस्ता प्रोडक्ट कोई नहीं हो सकता, 1,350 रुपये का पड़ता है मुझे ये, और 2 3 महीने तो खत्म होता ही नहीं, क्योंकि हमारी छोटी फैमिली है, बड़ी फैमिली है तब भी 1 1.5 महीना चल जाता है, इतना सस्ता पड़ता है। आप जो महंगी महंगी 2.5 3 लाख रुपए की वो मशीनें लगाते हैं ना, उनकी सर्विस चार्जेस भी इससे ज्यादा पड़ते हैं, उसकी सर्विस के खर्चे से भी सस्ता पड़ जाता है ये प्रोडक्ट। अगर हम अपने फैमिली पे सिर्फ इतने से पैसे भी नहीं लगा सकते ना, तो शायद, अब मैं शब्द यूज नहीं करना चाहता ना, अगर हम प्यार करते हैं तो हमें जरूर अपना पानी सुधारना चाहिए। वो कहते हैं कि फिर पछताए होता है क्या जब चिड़िया चुग खेत, जब कल को बीमारियां लग ही गई फिर डॉक्टरों के चक्कर काटने का क्या फायदा, फिर पछताते रहो कि काश, है ना। तो वो काश ना हमें ऐसा महसूस करने पड़े, हम पानी को जरूर सुधारें।
तो टाइम अगर है, आप इजाजत दो, मैं एक और प्रोडक्ट के बारे में आपसे शेयर करना चाहूंगा। नेक्स्ट, B12 बात करेंगी, छोटा ही है, 2 मिनट 2-3 मिनट के अंदर मैं आपको बता दूंगा। B12 विटामिन B12, ये एक ऐसा विटामिन है जो एनिमल फूड्स के अंदर ज्यादा होता है। पशुओं और पशुओं से मिलने वाला जो फूड होता है, जैसे मीट हो गया, जैसे मछली वगैरह, जो फिश, जो नॉन वेजिटेरियन लोग होते हैं वो नॉन वेज चीजें खाते हैं, उन्हें ये मिल जाता है अगर वो फिश वगैरह, रेड मीट वगैरह ज्यादा खाते हैं तो। लेकिन जो शाकाहारी लोग होते हैं ना, उनके अंदर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होती ही होती है। अब विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से क्या होता है, बॉडी के अंदर रेड ब्लड सेल्स की जो रीजनरेशन है वो कम हो जाती है। रेड ब्लड सेल की रीजनरेशन से क्या होगा, आपको मैं सिम्टम्स बताता हूँ। आपको अंदर अगर B12 की कमी है, वो होती ही होती है, आपको कैसा महसूस होगा, आपको थकावट महसूस होगी, नींद ज्यादा आएगी, सुस्ती रहेगी बॉडी के अंदर। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी ना, आपके घुटने जो जॉइंट्स से आवाज देना शुरू करेंगे, और बहुत ही जल्द वो बोलते हैं ना, फिर कार्टिलेज घिसनी स्टार्ट हो जाती है। ग्रीस बोल देते हैं देसी देसी भाषा में, है ना। कार्टिलेज घिसेगी ज्यादा, बनेगी कम। आपको टेंशन, डिप्रेशन, ये वाली मानसिक प्रॉब्लम है, ब्रेन फंक्शनिंग कम हो जाएगी, याददाश्त कमजोर हो जाएगी, है ना, ये सारी दिक्कतें आपको होनी स्टार्ट हो जाएंगी। डाइजेशन सिस्टम पे आपके इम्पैक्ट पड़ेगा, हो सकता है मोटापा आपका बढ़ना शुरू हो जाए, इम्यूनिटी सिस्टम आपका वीक हो जाएगा B12 की डेफिशिएंसी की वजह से। अगर आपको भी वीकनेस वगैरह ये रहती है ना, तो समझिए डेफिशिएंसी है। अब B12 होगा क्या, इसके बेनिफिट क्या है, बेनिफिट पे आते हैं। ये शायद चुकंदर बेस हम बना रहे हैं, चुकंदर से जो बेस है इसका निकाला गया, ये वेज में है, पहली बात तो आपको बता दूं, नॉन वेज नहीं है। तो जो शाकाहारी लोग हैं इसको टेंशन फ्री होकर यूज कर सकते हैं। पीने में बड़ा स्वादिष्ट है, नीचे पड़ा, मैं आपको दिखाता, आपने यूज किया ही होगा। आप एक एक ड्रॉपर सुबह शाम इसका ले सकते हैं, भर के पीने में ऐसे लगते हैं, मतलब बच्चों से छुपा के रखना पड़ता है, पी जाते हैं। और बात बता दूं, ज्यादा भी पी जाओगे कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल है। अगर जैसे 1 ml हमें डेली चाहिए होता है, अगर ज्यादा भी चला जाएगा तो वो यूरिन के जरिए बॉडी से बाहर निकल जाएगा, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। तो टेंशन, कई लोग सोचते हैं कितना लेना है, जितना मन करे ले लो जी, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे सर ने कहा था, सर ये कहते हैं उसने एक महीना चलेगी, मुझे लगता है मैंने 7-8 दिन में शीशी खत्म कर दी, पीने में ही बड़ी स्वादिष्ट थी, टेस्ट टेस्ट में पी जाते हैं। तो इसका आपको बेनिफिट क्या मिलेगा, ये आपकी बॉडी के अंदर रेड ब्लड सेल की जो प्रोडक्शन है उसे बढ़ाएगा। उससे क्या होगा, आपके अंदर एनर्जी लेवल आपका बढ़ेगा। ये एनर्जी ड्रिंक का भी काम करता है, एनर्जी बढ़ाएगा आपकी, आपकी जो मेंटल हेल्थ को मेंटेन करेगा। टेंशन, डिप्रेशन, ऐसी कोई दिक्कत है, नर्वस सिस्टम प्रॉपर काम करेगा। आपका जो मूड्स हैं, काफी ना मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा होते हैं लोगों को, उसको ये ठीक रखता है। आपकी, आपका मन ना खिला खिला रहेगा, खुश रहेगा, आप खुश रहोगे, टेंशन डिप्रेशन से दूर रहोगे, मेंटल हेल्थ अच्छी रहेगी, वो दिमाग सही है ना, हम खुश हैं, लोग भी हमसे मिलना पसंद करते हैं, हमारा काम की जो प्रोडक्शन हमारा है ना वो भी बढ़ जाती है। ठीक है जी। आपके दिल दिल के लिए अच्छा होता है, हार्ट हेल्थ आपकी सही रहेगी, इवन के DNA के लिए भी बहुत ज्यादा अच्छा होता है। आपकी हड्डियां मजबूत करेगा, आपके बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, स्किन आपकी सही रहेगी, नेल्स के लिए अच्छा होता है, इम्यूनिटी सिस्टम आपका बूस्ट करेगा। आपकी जो कार्टिलेज की घिसने की स्पीड होती है ना वो स्लो होगी, क्योंकि ये उसको रीजनरेट करता है। तो अगर आप B12 प्रॉपर ले रहे हो ना, आपके अंदर डेफिशिएंसी नहीं है, तो चांसेस है कि आपको कभी घुटनों की प्रॉब्लम होगी ही नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि घुटनों की प्रॉब्लम ठीक करता है, ये होने से बचाता है। ठीक है जी। नर्वस फंक्शंस के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। और भी बहुत सारे बेनिफिट हैं विटामिन B12 के, मैंने कुछ बेनिफिट ही यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो इससे पहले की भी डेफिशिएंसी हो, यूज कर लो यार, इतना सस्ता पड़ता है, 350 रुपये का पड़ जाता है, 700 MRP है। आप डिस्ट्रीब्यूटर हो तो आपको एक के साथ एक फ्री मिल जाता है। उसके अलावा नेक्स्ट 8 मिनट पड़े, एक और प्रोडक्ट मैं आपको शॉर्ट के अंदर बताना चाहूंगा। अतुल शक्ति जेंट्स के लिए वरदान है जी। इसके अंदर 7 तरह की भस्में होती हैं, 14 प्रकार की जड़ी बूटियां डाली गई हैं। ये ऐसा अवलेह फॉर्म में बनाया गया और इतना शानदार प्रोडक्ट है ना। अगर आपकी एज, आप जेंट्स हो, फीमेल्स के लिए नहीं है, पहले बता देता हूँ, बच्चों के लिए नहीं है, आप 18+ हो, जेंट्स हो, अपना ये 28 से 30 साल के बाद हर पुरुष के लिए कंपलसरी चीज है। ये ऐसा नहीं, इसके आपको बेनिफिट आप पढ़ सकते हो, सेक्सुअल वेलनेस के लिए, मर्दाना कमजोरी जो हो जाती है उसे ठीक करता है, एनर्जी स्टेमिना बढ़ाता है, उसके लिए है, 100% रिजल्ट है उसके लिए। लेकिन
ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ उसी के लिए है, ये पूरी बॉडी को ठीक करता है। मैं अपना बताऊं, मेरे 3 नंबर का चश्मा लगा हुआ था, ये 2.5 नंबर का रह चुका है। आधा नंबर इंप्रूव हो गया था सिर्फ अतुल शक्ति। जब मैं नया नया आया था, मैंने रेगुलरली इसको यूज किया, मुझे कहा मैं रिजल्ट लेके देखूं क्या बॉडी के अंदर चेंजेस आते हैं। तो मेरे आई साइट इसने इंप्रूव किया। मेरे कुछ कस्टमर थे, वो कहते मेरा जी सर्वाइकल ठीक हो गया, किसी का बैक पेन ठीक हो गया। ये आपकी इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाता है, आपकी बॉडी को प्रॉपर फिट करेगा, टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ाएगा, आपकी एनर्जी बढ़ाएगा। आप सुबह खा के काम पे जा रहे हो ना, सारा दिन काम करते रहना, थकावट नहीं होगी, एनर्जी, आपके चेहरे पे नूर ही अलग होगा, खुश मिजाज आप दिखोगे, एक्साइटेड दिखोगे। काफी लोग होते हैं ना, चेहरा देख के लगते हैं यार क्या दुखी आत्मा है ये। तुल शक्ति खाओ 3 महीने लगातार, आपसे मिलने वाला बंदा भी खुश हो जाएगा, इतना चेहरे पे आपके नूर नजर आएगा, इतने आप एनर्जेटिक हो जाओगे। और जेंट्स को ये चीज चाहिए ही चाहिए होती है। ये इसको सिर्फ ये मत देखिएगा कि ये सेक्सुअल हेल्थ के लिए, ये आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए है। ये जेंट्स के लिए रामबाण चीज है। आपको किसी प्रकार की कोई डेफिशिएंसी नहीं होगी, इसके अंदर सारे न्यूट्रिशन सब कुछ जो डाइट हमें चाहिए ना, आपको कंप्लीट न्यूट्रिशन है अतुल शक्ति। सुबह खाइए, ऊपर से आप लीजिए दूध, मैं कहूंगा दूध नहीं, अपना प्रोटीन शेक दूध में डाल के लीजिए। रात को फिर आप ये लीजिए, साथ में प्रोटीन शेक लीजिए, आप देखना एनर्जी कहाँ जाएगी। होता क्या है भाई, आजकल हो क्या रखा है, एनर्जी नहीं बची लोगों के अंदर। सारा दिन ना ऐसे बस पड़े रहेंगे, शरीर टूटा, कुछ करने को मन ही नहीं करता। चलो आज वहां पे मीटिंग करने, छोड़ कल देखेंगे, परसों देखेंगे, एनर्जी नहीं रहेगी हमारे अंदर। ऊर्जा शक्ति बढ़ाता है ये। तो ये थे कुछ प्रोडक्ट। किसी दिन नेक्स्ट डे अगर होता है तो हम इसके बारे में बात करें जी, अगले सेशन में करेंगे, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अतुल शक्ति के बारे में डिटेल के अंदर किसी दिन हम चर्चा करेंगे। हमारे जो महिलाओं का प्रोडक्ट आता है फीमेल्स का, उसके बारे में डिटेल में फिर किसी दिन चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही जी, कुछ रहा तो नहीं? कोई पूछना चाहता हो, कोई सवाल कोई? वेट कर रहा था कोई साथी सुपर पावर के बारे में पूछे। मैंने शुरू में बात कहा था कि मुझे लास्ट में याद कराना, कि एक बात आपको बतानी है। बताएं जी या रहने दें? तो अक्सर देखो, अगर तो आपको नॉलेज है प्रोडक्टों की डिटेल के अंदर, फिर तो आपको कोई दिक्कत नहीं है ना, आपको बेस पता है कि आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है। अभी जैसे मान लो कोई बोले जी मैं अनीमिया की प्रॉब्लम है, अब आप सोचो कि अनीमिया की प्रॉब्लम है, अब इसको क्या प्रोडक्ट दूं, कैसे दूं, है ना। तो आपको मैं एक चीज बताता हूँ, उस सुपर पावर का नाम है, वो क्या चीज है। आप सबके पास फोन होगा, फोन होगा तभी हम जूम पे बैठे हैं ना। फोन के अंदर एक ऐप है, उसे आप डाउनलोड कर लीजिए। उस ऐप का नाम है, मैं चैट में स्पेलिंग भी लिख देता हूँ। मिल गया जी? चैट जीपीटी। देख लिया जी, एक ऐप है चैट जीपीटी। ये आप ओपन एआई भारत द्वारा बनी हुई है, ये एप्पल है चाहे एंड्रॉइड है, दोनों फोनों में चलती है। इसे आप डाउनलोड कर लो। ये ऐसी चीज है ना, ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी है, ये एक दिमाग है। इससे आप कुछ भी पूछोगे, इसके पास हर सवाल का जवाब है। जैसे कि मैं उदाहरण दूं, अब मान लो जसविंदर जी आ गए मेरे पास, ये कहते हैं सर मेरी वाइफ को अनीमिया की दिक्कत है। अब मैं एक साधारण सा बंदा, मैं आईटी इंजीनियर, पहले तो मुझे ये नहीं पता अनीमिया होता क्या है। अब मैं इनको क्या बताऊं, मैं फिर क्या बोलूंगा? अच्छा अनीमिया, आज जसविंदर जी मैं आपकी ना मेरे सीनियर से बात कराता हूँ, आप उनको बताना, वो आपको बताएंगे कौन सा प्रोडक्ट यूज करना है। ऐसे ही होगा ना? मेरा कॉन्फिडेंस खत्म, मुझे नॉलेज ही नहीं है। नहीं हो तब आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। धीरे धीरे जैसे आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी, आप वैसे एक्सपर्ट हो जाओगे, वैसे ही वैद बन जाओगे। तो अब मैं क्या करूं एज अ फ्रेशर? सर ने मुझे कोई भी प्रॉब्लम बता दी, मैंने एग्जांपल ले ली एनीमिया की, मैं आपने क्या करना है, चैट जीपीटी ओपन करना है। उसमें ना राइट साइड पे ना स्पीकर का ऑप्शन होता है, लिख भी सकते हो, लिख के भी पूछ सकते हो, हिंदी पंजाबी इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज में, उसको सब समझ आता है। आप गुजराती बोलते हो, कन्नड़ बोलते हो, तेलुगु बोलते हो, कुछ भी बोलते हो, वो सब समझती है। सुपर पावर है वो, सुपर दिमाग है उसके पास। तो जब सबसे सस्ता तरीका बताता हूँ, कहते हैं मुझे तो चैट करनी भी नहीं आती, उस पर स्पीकर का ऑप्शन है, माइक का, माइक पे क्लिक कीजिएगा, तो उधर से कंप्यूटर की आवाज आएगी। आप उससे पूछना कि ये अनीमिया क्या होता है, हिंदी में, जो भी आप भाषा बोलते हो उसी भाषा में, हरियाणवी हो राजस्थानी हो, बोलिए
कि अनीमिया क्या होता है, तो वो आपको बता देगा कि ये क्या होगा। वो आपको बता देगा कि जब शरीर के अंदर खून की कमी हो जाती है, रेड ब्लड सेल कम बनते हैं, तो उसे अनीमिया कहा जाता है। अब आप समझ गए कि खून की कमी को अनीमिया बोलते हैं। अब आप देखोगे हमारा कौन सा प्रोडक्ट है जो खून की प्रोडक्शन बढ़ाता है, कौन सा बढ़ाता है जी? विटामिन B12। तो समझ आ जाएगा कि इसको मैंने विटामिन B12 रेकमेंड करना है। और बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होंगी। आप मेडिकल टेस्ट देख लो जी, उसके अंदर फोटो डालने का भी ऑप्शन होता है। चैट जीपीटी के अंदर आप फोटो डाल दीजिएगा, वो उस रिपोर्ट को स्कैन कर लेगा। उससे आप पूछ लेना कि ये रिपोर्ट चेक करके बताओ इस पेशेंट को क्या दिक्कत है। वो आपको सरल सिंपल शब्दों में बता देगा कि इसको फलानी प्रॉब्लम है। फिर आप उससे पूछिएगा कि इसको आयुर्वेद के जरिए कैसे ठीक किया जाएगा। उनसे पूछना है, या कोई भी बीमारी डाल दो या रिपोर्ट डाल दो, उससे पूछो कि इससे आयुर्वेद के जरिए कैसे ठीक कर सकते हैं, यूजिंग आयुर्वेदा। तो वो आपको ना इंग्रेडिएंट बताएगा। अब चैट जीपीटी को तो पता नहीं हमारे अल्कलाइन में क्या डाला है, अल्ट्रा हेल्थ में क्या डाला है ना, लेकिन वो आपको क्या बताएगा कि इसको करकुमिन चाहिए, लिखा आ जाएगा हिंदी इंग्लिश में, इसको करकुमिन चाहिए, इसको ब्लैक सीड्स चाहिए, इसको फलाना, मतलब इंग्रेडिएंट बता देगा। फिर आपने क्या करना है, आपने देखना है कि ये जो इंग्रेडिएंट बताए, मान लो उसने बोला करकुमिन, करकुमिन किसके अंदर है? अनमोल रतन के अंदर। तो आप आंखें बंद करके उसको अनमोल रतन दे दो, वो ठीक हो जाएगा। उसने बोला जी मिल्क थिसल चाहिए, मिल्क थिसल किसके अंदर है? डिटॉक्स के अंदर है, डिटॉक्स दे सकते हो, है ना। तो हमें सिर्फ ना आपने इतना सा काम करना है, आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे प्रोडक्टों के अंदर डाला क्या गया है। चैट जीपीटी यूज करो जी, किसी अपलाइन से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, आप खुद में ही एक्सपर्ट हो, उसको यूज करना शुरू कर दो बस। और दूसरा चीज बता देता हूँ, वो भी नहीं आपको समझ आता, चैट जीपीटी में साइन इन कर लेना, एक एक बार ना सभी प्रोडक्टों की ये जो इंग्रेडिएंट है ना, इसकी फोटो डाल देना। वो भी याद चैट जीपीटी रख लेगा कि कौन से प्रोडक्ट में कौन सा इंग्रेडिएंट डाला है। फिर आपको एग्जैक्टली बता दिया करेगा, वो याद रखता है, भूलेगा नहीं। आज जो पूछा 10 साल बाद पूछोगे ना, उसको याद रहेगी हर चीज। तो इसको अगर और डिटेल में जानना है, आप कभी मिलेंगे फिजिकली, आगरा ट्रिप पे आओगे, वहां पे हम फिजिकली क्योंकि समझा देंगे, है ना। यूट्यूब पे निकल आएगा, बाकी मेरा इंस्टाग्राम पे पेज है, आईडी है, वहां पे आप पूछ सकते हो। बाकी आज के लिए इतना ही जी, थैंक यू सो मच। मिलते हैं परसों नए सेशन के साथ। कल शायद सोनू सर आए, उनके सेशन के अंदर आप पहुंचिए, वहां पे आपको नेटवर्किंग की और डिटेल में जानकारी मिलेगी, और आपको एडवांस वहां पे बनाया जाएगा। और परसों मेरा सेशन रहेगा, परसों फिर कुछ और आपके लिए मैं टॉपिक लेके आऊंगा। तो मिलते हैं जी परसों के सेशन के अंदर। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, वी लव वर्ल्ड वेलनेस, फिट इंडिया, रिच इंडिया।